Hello everyone, I'm Shivani Solanki and I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel और स्वागत है सभी उन students का. In fact, congratulations to all those students who have successfully qualified their Delhi Judiciary Mains examination and are now having their interview call letters on their table. तो जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली जुडिशरी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ऑल द बेस्ट. और उसी के साथ साथ कुछ इंटरव्यू टिप्स जो लास्ट मोमेंट आप सभी को ध्यान रखना चाहिए. हालांकि मैं सही भाषा में आपको बताऊं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो मेज में बैठ रहे होते हैं वो हार्डली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि मेज खुद अपने आप में इतना बड़ा पहाड़ है कि इंटरव्यू के लिए आपको कुछ खास समय मिल नहीं पाता है. तो लास्ट मोमेंट पर भी इंटरव्यू की तैयारी हो सकती है. जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे पास मुश्किल से 18 दिन थे इंटरव्यू के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए. 18 भी नहीं, 15 ही बोलूंगी मैं, क्योंकि जब आपको जो डेट पता चलती है कि इस दिन आपका इंटरव्यू एग्जाम होने वाला है, उस दिन से आप एक्चुअली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं. तो लास्ट 15-21 मंथ में भी बहुत कुछ हो सकता है. सबसे पहले अपने दिमाग में से ये चीज आप निकाल लें कि इंटरव्यू में आपका नॉलेज टेस्टिंग होगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो क्वेश्चन जरूर आपको आपके लीगल नॉलेज और इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपके सिलेबस के बारे में पूछ सकते हैं, बट इट इज अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनालिटी. किसका टेस्ट होता है? ये मेजरली आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है. ये मेजरली आपकी ऑनेस्टी का टेस्ट होता है. ये मेजरली टेस्ट होता है वेदर यू रियली होल्ड द क्वालिटीज ऑफ अ जज और नॉट. जब आप डाइस पे बैठेंगे तो क्या आप अपनी कोर्ट को अच्छे से संभाल पाएंगे, आपकी समझ की ये टेस्ट होती है. तो सबसे पहले हम अपना बुक्स पर आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें हम एज अ कंटेंट अपनी बुक में से रेडी करके जाएं. फर्स्ट इज योर डायरेक्ट रिविजन. जितना भी सिलेबस आ रहा है आपके, उन सारे लॉज को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो. एक्सेप्शंस, इलस्ट्रेशंस, नॉट इलस्ट्रेशंस बट एटलीस्ट एक्सेप्शन से क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं. बेसिक बेसिक नॉलेज सारी. कुछ ऐसे फैक्ट्स बेस्ड चीजें हो सकती है, जैसे इफेक्ट में कब आया लॉ, या कमेंट्स कब हुआ है, कुछ अमेंडमेंट्स. ये जाहिर सी बात है कि जरूरी नहीं हर पर्सन को याद ही याद हो. तो अगर भूल जा रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. नेक्स्ट इज जीके जीएस. अगर आपके सिलेबस में आ रहा है तो जाहिर सी बात है आपको अपने स्टेट का, नेशन का जीके जीएस अच्छे से आना चाहिए. अब ये भी फैक्ट बेस्ड चीजें हैं. अगर भूल जाते हो, इट्स एब्सोल्युटली फाइन इन सेइंग सॉरी सर इंस्टेड ऑफ मेकिंग फूल आउट ऑफ द पैनल. पैनल बहुत होशियार होता है, आपके सामने हाईकोर्ट के जजेस बैठने वाले हैं. तो उल्लू बिल्कुल नहीं बनाना है. जितना ऑनेस्ट आप रहोगे उतना आप संतुष्ट रहोगे अपनी परफॉर्मेंस और उतना आप नहीं फंसोगे. एंड फोर्थ इज करंट लीगल इश्यूज. इस पे तो फॉर श्योर एक सवाल पूछा जाता ही जाता है. जैसे मेरे इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अगर मैं बताऊं तो मुझसे मैरिटल रेप के बारे में पूछा गया था. मेरा इंटरव्यू 18 अक्टूबर को था. उसी दिन उस न्यूज़पेपर में हेडलाइन ये थी दैट सुप्रीम कोर्ट जो है मैटर एंटरटेन करने वाले विद रिस्पेक्ट टू द मैरिटल रेप. तो उसके बारे में काफी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो न्यूज़पेपर में भी था. तो आपसे हो सकता है न्यूज़पेपर बेस्ड पूछ ले, और कई बार ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर ना पढ़ो. जैसे मेरी आदत नहीं थी तो आई गेव अ वेरी स्मार्ट आंसर कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत नहीं है, बट यस मैं लीगल करंट इश्यूज से जरूर अपडेटेड हूँ जो अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चल रहे हैं. तो दे कैम बैक टू दैट थिंग जो कि उस दिन न्यूज़पेपर में लीगल करंट इशू थी. तो आप ये ध्यान रखो कि कौन कौन से लीगल इश्यूज पिछले एक आध साल से, स्पेसिफिकली 2-3 महीने से चल रहे हैं. और इतना तो कोशिश करना ही करना, एटलीस्ट वो लास्ट 1 वीक का न्यूज़पेपर पढ़ लो. एंड एटलीस्ट जिस दिन आपका इंटरव्यू उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लो, बिकॉज वेन एवर यू असेंबल इन दैट इंटरव्यू हॉल देर आर चांसेस कि आपके उस टेबल पर न्यूज़पेपर रखा जाए. एंड अगर उधर न्यूज़पेपर रखा हुआ है, द पैनल मे अज्यूम दैट यू हैव रेड द न्यूज़पेपर व्हेन यू वर वाइल यू वर वेटिंग फॉर योर टर्न टू कम. ओके. एंड द फर्स्ट थिंग इज, अब बात करते हैं क्रोनोलॉजी. अगर आपका इस तरीके से शुरू हुआ इंटरव्यू में कि सबसे पहले आपको आपके बारे में सवाल पूछ लिया, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको इंट्रोड्यूस करने को बोले ही बोले. मुझे बिल्कुल नहीं बोला गया मुझे इंट्रोड्यूस करने को, ना मेरे स्पेशलाइजेशन से कोई क्वेश्चन पूछा गया. बट यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड अबाउट योर स्पेशलाइजेशन, चाहे वो साइंस में हो, कॉमर्स में हो, या आपके अगर एलएलएम होल्ड कर रहे हो तब तो होना ही होना चाहिए. पर कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन पूछे. देखो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, बट अपना बेसिक इंट्रोडक्शन पता हो, अपने नाम का मीनिंग पता हो, आपके विलेज के बारे में, आपके सिटीज के बारे में, एमपीज, एमएलए, ज्योग्राफी, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, ट्रेन्स. बेसिक अगर आप, जैसे मेरा जोधपुर टू पुणे आना जाना हुआ करता था, तो क्या आपको वहां का ट्रेन्स वगैरह, बेसिक रूट्स, किलोमीटर्स, ये बेसिक चीजें पूछी जा सकती है. इवन विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल एंड कॉलेजेस भी चीज पूछी जा सकती है कि आपकी स्कूल कब स्टैब्लिश हुई, प्रिंसिपल कौन है वहां के, कौन से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हुई है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यूजीसी के बारे में बेसिक चीजें पूछी जा सकती है, यूजीसी का चेयरमैन वगैरह कौन है, ये चीजें पूछी जा सकती है. Even I remember one of our teacher when he appeared for his Maharashtra judiciary, he was asked to recite his school prayer. तो स्कूल की कोई प्रेयर वगैरह है तो थोड़ी बहुत बेसिक याद रख लो, वो चलेगा. तो बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से पता हो. अगर आपने किसी और सिटी में रहकर अपनी एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, तो सिटी का बेसिक्स थोड़ा सा जरूर पता हो. ओके. नेक्स्ट,
पर्सनालिटी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से नोट डाउन होगी और इसी के नंबर होंगे. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग यू नीड टू वर्क ऑन इज योर कॉन्फिडेंस. Confidence when you're walking into the hall, confidence when you are sitting, confidence when you're greeting, and confidence when you're speaking. बोलते वक्त तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होना चाहिए. इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. ट्रिक तो क्या है, बस वो चीज याद रखना. द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट जो आप बोलते हो, अगर वो नर्वसनेस के साथ बोला बेटा, 100% चांसेस हैं कि आपका पूरा के पूरा इंटरव्यू घबराहट में जाएगा. लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट टू स्टेटमेंट आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज के कि आपका पूरा इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंटली आप बोलोगे. डरना किसी चीज का नहीं है. दिमाग में सिर्फ ये ध्यान रखना, आप शेर हो, आप शेरनी हो, और आपके पास खोने को कुछ नहीं है. जब इंसान के पास खोने को कुछ नहीं होता है, वो बेखौफ होता है. उसको अपनी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट बनाना, और जब बेहतरीन मोमेंट को आप जीने जाते हो ना, आपको किसी चीज का डर ही नहीं होता है, किसी चीज की फिक्र ही नहीं होती है. फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि हजारों लाखों बच्चों में से आपको वो मौका मिला है उस सीट पर बैठने का. मतलब बहुत डिजर्विंग हो. पूरा कॉन्फिडेंस होल्ड करके जाएं. कॉन्फिडेंस आता है आपके अटायर से, आपके ड्रेसिंग सेंस से, बहुत सारी चीजें जो मैटर करेगी. और दूसरी चीज ऑनेस्टी. भले 10 सवाल पूछ ले और 10 के 10 नहीं आए, बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन गुमराह मत करना. गुमराह क्या, आप उसमें विशियस साइकिल में आप एंटर हो जाएंगे एंड यू विल फॉल प्रे टू योरसेल्फ. एंड बी वेरी अपोलोजेटिक, इट्स एब्सोल्युटली फाइन. अगर आप सॉरी फील कर रहे हैं, इट्स फाइन. एक और चीज मैं आपको बता दूं जो मेरे इंटरव्यू में भी हुई थी. They tried to trap me. I was giving the true answer, but they tried to confuse me. And ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी की इंग्लिश समझ नहीं है, आपको वो कैब समझ नहीं आ रही है, वो इतनी दूरी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा वो क्या कह रहे हैं, तो बार बार पार्डन बोलना भी मुश्किल है. तो बेहतर है आप सॉरी बोल दो. तो व्हेन आई न्यू कि बार बार मुझे कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई गॉट टू नो दैट दे वांटेड टू सी वेदर मैं सबमिसिव हूं, अपोलोजेटिक हूं या नहीं हूं. दैट इज व्हेन आई रियलाइज इट्स बेटर टू से दैट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, एज पर माई लिमिटेड नॉलेज, मैंने ये पढ़ा है, बट इफ यू आर सेइंग सो, then definitely there may be certain point which is of consideration and I'll definitely consider that thing. Be very apologetic और स्माइल के साथ एकदम जैसे अभी मेरा चेहरा दिख रहा है, बिल्कुल एकदम आंखों में शानदार तेज होना चाहिए, खुशी खुशी प्राइड होना चाहिए. बी ऑफ गुड लिसनर, बहुत अच्छे से सुनना है. जब क्वेश्चन सामने आ रहा है, कुछ और नहीं सोचना है. लास्ट क्वेश्चन जो हो गया, अगर 3 जनों का पैनल बैठा है, जो प्रिसाइडिंग चेयर पे जो भी पर्सन बैठे उनका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए, वहीं उसी वक्त भूल के आगे चलो. जो नेक्स्ट पर्सन पैनल में बैठे उनके क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनो. जो हो गया सो हो गया, अब जो सामने से आ रहा है उसको बहुत अच्छे से सुनो. ओके. एंड बी वेरी ओपन इन आस्किंग द क्वेश्चन अगेन. पार्डन, बट इतना पार्डन भी मत पूछ लेना कि उनको लगे दैट यू हैव सम हियरिंग इम्पेयरमेंट. ओके, ये भी चीज ध्यान रखना. प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैंने यही बोला दैट अगर कोई क्वेश्चन नहीं आया उसको छोड़ दो, आप कहीं और गुम मत हो जाना. अपना दिमाग वहां पे रखना. एंड बी वेरी प्रैक्टिकल. आंसर्स देते वक्त डोंट बी एन इमोशनल पर्सन. इमोशनल नहीं बनना है हमको, लॉजिस्टिक रहना है, सॉरी, बहुत ही लॉजिकल पर्सन रहना है, और बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीके से आंसर देना है, जैसे कि एक लॉयर, एडवोकेट या जज अपना आंसर देते हैं वैसे. बी वेरी प्रैक्टिकल. एक्सप्रेशंस मैटर करते हैं. यस. अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया और अंदर से आप हताश हो गए, निराश हो गए, तो आपके चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए. कई बार आपके पसीने भी छूट सकते हैं, आपकी शक्ल पे चाहे पसीना आ जाए, आते हैं, हमें भी आए थे, हो सकता है ऐसा, बट योर एक्सप्रेशंस एंड योर दैट पर्टिकुलर चार्म इन द आईज, वो कम नहीं होना चाहिए, वो बरकरार रहना चाहिए. ठीक है. आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मूवमेंट है, हैंड शेकिंग है या गर्दन का मूवमेंट है, आई कांटेक्ट है, वो वैसे के वैसा रहना चाहिए. स्पीच एंड टोन मैटर करता है. स्पीच इन द सेंस दैट कितना आप उसमें वाइब्रेशन ला रहे हो आवाज में, वो भी मैटर करेगी. सही भाषा में बोलूं तो बेटा फंबल नहीं होना है वहां पे. एक तो फंबल नहीं होना है, प्लस फिलर्स यूज नहीं करने हैं. प्लीज नोट डाउन. ये फिलर्स क्या होता है, जो कि जैसा कि जब की, ये सब चीजें नहीं. जब कई बार यू हैव सीन, सी वी आर एडुकेटर्स सो वी अंडरस्टैंड है ना, अगर कोई सामने पर्सन बोल रहा है तो वो कहीं पर अटका और नेक्स्ट स्टेटमेंट को कैरी करने के लिए बीच में एक फिलर यूज करता है. ठीक है. वो फिलर आपको यूज करना है, यहाँ पे चल जाएगा. आप वहां फिलर्स कोशिश करो ना यूज करो, क्योंकि जब फिलर्स यूज कर रहे हो तो उनको लग रहा है कि यू आर कैचिंग समथिंग जिस पर आप वापस आना चाहते हो. ओके. एंड टोन, बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, बी वेरी पोलाइट. पोलाइट प्लस आपका कॉन्फिडेंस दिखे. और कई बार मैं आपको बता दूं, आपकी आवाज से आपकी ईमानदारी झलकती है. तो आपकी आवाज में इतनी स्पष्ट गूंज होनी चाहिए,
आपका इतना कॉन्फिडेंस दिखे कि उनको आपका दिल भी दिखना चाहिए, उनको आपका हार्ट इनसाइड दिखना चाहिए. अटायर विल मैटर. प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द गर्ल्स कि आप अपने जो बाल वगैरह बहुत अच्छे से बांध के जाएं. हाँ, लड़कियों को लगता है कि कई बार वो ओपन हेयर में बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट अच्छी लगती हैं, लेकिन आपको वहां ध्यान देना है कि कोई भी ऐसी चीज आप शरीर पर ना धारण करें या अपने फेस वगैरह पे ऐसी ना धारण करें जिससे कि आपका लुक जो है वो छुप जाए. बैंग्स वगैरह अगर हैं, फ्लिक्स वगैरह, प्लीज सबको टाई करके जाओ बहुत अच्छे से. नीट एंड क्लीन अटायर, वेरी ब्यूटीफुल. अगर किसी को नॉर्मल लाइफ में बेसिक में भी मेकअप वगैरह की आदत है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, पर कुछ भी ओवर नहीं होना चाहिए. नॉर्मल, मिनिमल. मिनिमल इज बेस्ट. वार्म एनर्जी. ये वार्म एनर्जी क्या होता है? ऐसा मैं मानती हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर टिप्स देने वाला आपको ये चीज दे ही दे. ऐसा मैंने अपने इंटरव्यू में जो है वो इंश्योर किया था. जब आप एंटर होते हैं ना, आप एक वाइब कम्युनिकेट करते हैं पर्सन को, एक एनर्जी आती है. वो एनर्जी नेगेटिव नहीं हो, बहुत वार्म, बहुत रिस्पेक्टफुल एनर्जी हो. जब आप एंटर कर रहे हैं तो झुकने का, वापस जाते वक्त तो अच्छे से उनको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करके जाने का, ये सारी चीजें वार्म एनर्जी में आती हैं. तो आपसे उन पर्सन्स को इतनी वाइब आ जाए कि अगर हम इस पर्सन को एज अ जज हमारे पास में बनाते हैं तो जितना भी इनका स्टाफ होगा वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में और बहुत ही मैनरफुल वे में अपने कोर्ट को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे या कोर्ट को रन करेंगे. इतनी चीजें अगर आपकी एनर्जी से कम्युनिकेट हो जाती है, डिस्पाइट बीइंग सॉरी फॉर 10 टाइम्स 20 टाइम्स, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा. ऑल्दो आपके मीन्स पर भी इफेक्ट पड़ेगा बिकॉज इंटरव्यू आपके हाथ में जनरली नहीं हो पाता है. ऑल दैट यू कैन डू योर बेस्ट इज इन मेन्स. सो आई होप कि इस जितनी भी टिप्स हमने आज इस सेशन में बताई है वो कहीं ना कहीं यूजफुल होगी और इनको यूज करके देखना अपने मॉक टेस्ट में. एंड उसके साथ साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी बता दूं कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है. उस लिंक को आप यूज करेंगे और उस लिंक से आप पीडब्ल्यू के दिल्ली जुडिशरी मॉक इंटरव्यूज के लिए एनरोल कर सकते हैं. तो जरूर एनरोल करें, बहुत अच्छा पैनल बैठेगा. और अगर आप दिल्ली में ही हैं तो हो सकता है कि ऑफलाइन अगर मॉक हुआ तो टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी. जितना हो सकता है खूब सारे मॉक्स लो, ट्राई टू स्पीक टू योर सेल्फ, ट्राई टू लुक इन टू द मिरर और जितना हो सकता है अपना बेहतरीन दे. विद दैट विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन. वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन. टिल देन, थैंक यू सो मच.